हमारा आज के अध्ययन का बिंदु है सांख्यिकी के कार्य। सांख्यिकी का सबसे पहला कार्य है जटिल तथ्यों को सरल बनाना। सामान्य व्यक्ति जटिल और बिखरे हुए समंकों को न तो सरलता से समझ सकता है और न उनसे कोई परिणाम ही निकाल सकता है, परंतु वर्गीकरण, सारणीयन, चित्रमय व बिंदु रेखीय प्रदर्शन, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन आदि की विभिन्न सांख्यिकीय रीतियों का प्रयोग करके जटिल सांख्यिकीय सामग्री को सरल बनाया जा सकता है। सांख्यिकी का दूसरा कार्य है जटिल सूचनाओं को विश्लेषण एवं निर्वचन योग्य बनाना। तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा प्रदान करना भी सांख्यिकी का एक महत्वपूर्ण कार्य है। विभिन्न तथ्यों की तुलना करने के लिए माध्य, सूचकांक, गुणांक आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे माध्यों और गुणांकों की सहायता से दो देशों की प्रति व्यक्ति आय की तुलना की जा सकती है और आय वितरण की असमानताएं भी ज्ञात की जा सकती है। सांख्यिकी का तीसरा कार्य है सांख्यिकी तथ्यों को संख्या के रूप में प्रस्तुत करती है। फिर चौथा है सांख्यिकी ज्ञान एवं कला दोनों रूप में कार्य करती है। पांचवी, सांख्यिकी विभिन्न मदों के बीच तुलनात्मक अध्ययन कराती है। छठी, यह नीति निर्धारण एवं पूर्वानुमान में सहायक है। अर्थात सांख्यिकी विभिन्न रीतियों द्वारा केवल वर्तमान तथ्यों का ही विश्लेषण नहीं करती, वरन उनके आधार पर भावी अनुमान लगाने में भी सहायक होती है। ये कार्य अंतर्गणन और बाह्य गणन तथा प्रतिगमन और पूर्वानुमान आदि की क्रिया द्वारा किया जाता है। वास्तव में आर्थिक विकास की योजनाएं भावी अनुमानों के आधार पर ही बनाई जाती है। सांख्यिकीय अनुमान कोरे आकस्मिक अनुमानों से कहीं अधिक यथार्थ होते हैं। डॉक्टर बावले ने ठीक ही कहा है कि एक सांख्यिकीय अनुमान अच्छा हो या बुरा हो, ठीक हो या गलत, परंतु प्राय प्रत्येक दशा में वह एक आकस्मिक प्रेक्षक के अनुमान से अधिक ठीक होगा। फिर सांख्यिकी का अगला कार्य है नीति निर्धारित करना। सांख्यिकी सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक तथा अन्य क्षेत्रों में नीति निर्धारित करने में पथ प्रदर्शन करती है। देश की आयात व निर्यात नीतियाँ, मूल्य नीति, कर नीति, मद्य निषेध नीति आदि एकत्रित समंकों का विश्लेषण करके ही निर्धारित की जाती है। वर्तमान नीतियों के परिणामों का मूल्यांकन करने में भी सांख्यिकी सहायता प्रदान करती है। जैसे संख्यात्मक विश्लेषण द्वारा ही ठीक प्रकार से इस बात का पता चल सकता है कि भारत सरकार की आर्थिक उदारीकरण और निजीकरण की नीति
कहाँ तक सफल हुई है। फिर सांख्यिकी का अगला कार्य है व्यक्तिगत ज्ञान व अनुभव की वृद्धि करना। डॉक्टर बावले ने लिखा है कि सांख्यिकी का उचित कार्य वास्तव में व्यक्तिगत अनुभव में वृद्धि करना है। सांख्यिकी के अध्ययन से व्यक्तिगत विचारों को स्पष्टता और निश्चयात्मकता मिलती है। समकों का विश्लेषण व निर्वचन करने से तर्क शक्ति बढ़ती है और प्रत्येक समस्या के प्रति उचित दृष्टिकोण विकसित होता है। सांख्यिकी ये विधियों के उचित प्रयोग के बिना मानव ज्ञान अपूर्ण और अपर्याप्त है। व्यावहारिक सांख्यिकी के क्षेत्र में अनुसंधानकर्ता के लिए संबंधित विषय जैसे अर्थशास्त्र, व्यावसायिक प्रशासन, समाजशास्त्र आदि की यथेष्ट जानकारी आवश्यक है। सांख्यिकीय सर्वेक्षणों में सांख्यिक को विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं। उदाहरणतः किसी उद्योग में काम करने वाले मजदूरों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति की सांख्यिकीय जांच करने के लिए सांख्यिक को कुछ प्रारंभिक ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। उसे विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों से मिलकर सूचना एकत्रित करनी होगी तथा अनेक समस्याओं व कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उसे समय समय पर बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय करने होंगे। फिर सांख्यिकी का अगला कार्य है विस्तार का आभासकरण। सांख्यिकी की सहायता से किसी घटना के विस्तार या किसी समस्या की वास्तविक महत्ता का ठीक ठीक आभास हो जाता है। समकों के रूप में दिए गए विवरण अधिक स्पष्ट और प्रभावशाली होते हैं। उनसे अनेक तथ्यों का पता चल जाता है। जैसे यदि ये कहा जाए कि 1981 और 1991 के बीच की अवधि में भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी है, तो इससे समस्या की गंभीरता का सही पता नहीं चल सकेगा। परंतु यदि ये कहा जाए कि 1981 में भारत की जनसंख्या 68.33 करोड़ थी, जबकि 1991 में वह बढ़कर 84.63 करोड़ हो गई, तो समस्या के आकार का कुछ आभास होने लगेगा। इसके अतिरिक्त यदि ये कहा जाए कि 1981 और 91 के बीच भारतीय जनसंख्या औसत रूप से 163 लाख व्यक्ति प्रति वर्ष या लगभग 44,660 व्यक्ति प्रतिदिन या 1861 व्यक्ति प्रति घंटा या 31 व्यक्ति प्रति मिनट की दर से बढ़ी है, तो समस्या का आकार व उसकी गंभीरता, उसका गंभीर रूप और अधिक स्पष्ट हो जाएगा।